भाई सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग तूने क्या पढ़ा है, और जो तूने खुद भी एक्सपीरियंस बाद में कर लिया हो पढ़ने के बाद? मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, उसके अंदर एक वीडियो थी डार्क वेब के बारे में। तो देखा ही आपने? एक बार पहले बता दो जनता को ना, ऑडियंस के लिए, कि डार्क वेब होता क्या है। आप में से जिनको नहीं पता डार्क वेब क्या होता है, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, बेसिक इंटरनेट, फेसबुक, जो गूगल क्रोम पे यूज़ करते हैं, वो 3 या 4% है पूरे इंटरनेट का। ठीक है, जो बचा हुआ इंटरनेट है ना, वो डार्क वेब है। ठीक है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते नॉर्मल ब्राउज़र से, गूगल क्रोम से, फायरफॉक्स, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, ये एरिया होता है मिलिट्री वाले हैं, जिनको वो मैसेज भेजने की कोई ट्रेस ना कर पाए, क्योंकि डार्क वेब पे कोई किसी को ट्रेस नहीं कर सकता। मेन चीज़ ये है। तो डार्क वेब पे इलीगल चीज़ें भी होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या कहते हैं, लोगों को खरीदना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और मर्डर क्लिप्स हो गई, किसी को स्पेसिफिक टॉर्चर वाली कोई क्लिप्स चाहिए, कोई कुछ चाहिए। लोग बहुत पागल हैं, बहुत ज़्यादा पागल हैं। लोगों को ये हो जाता है कि भाई मैं तुम्हें 100, 150, 1000 बिटकॉइन भेज दूंगा, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, इसका ये ऐसे टॉर्चर हो रहा है और मेरे को इसकी वीडियो चाहिए। लोग पागल हैं, क्योंकि जब एक बार पैसे की लिमिट खत्म हो जाती है ना, तुम्हारे पास अंधा पैसा, तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है, तो तुम अजीबोगरीब शौक पाल लेते हो। आप किलर भी अपॉइंट कर सकते हो डार्क वेब के थ्रू। क्या कर सकते? किलर हाँ, अपॉइंट, अलग एवरीथिंग जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सब कुछ आप किलर हायर कर सकते हो। किलर की प्राइस उस पर डिपेंड करेगी इंसान कहाँ रहता है, पहली चीज़। ठीक है, क्या वो वीआईपी है या नहीं। ठीक है, कैसे मरना चाहिए तुम वो भी डाल सकते हो। पॉइजन हो सकता है, गोली हो सकता है, सब। तुम बंदूकें खरीद सकते हो, ड्रग्स खरीद सकते हो, ऐसे ड्रग्स खरीद सकते हो जिनका नाम नहीं सुना किसी ने। और मतलब अगर हमने चलो दे दी किलिंग की, वो दे दी किसी को, तो वो होएगा ही मिशन पूरा, या अगर नहीं होता ऐसा भी चांस? काफ़ी सारी स्कैम भी हैं। ठीक है, और कुछ कुछ है वो जेन्युइन है, लेकिन वो जेन्युइन वाली भी, वो भी फिर पावरफुल लोगों को ही पता है, वो हमारे लिए नहीं है। क्यों? वही चीज़ है, डार्क वेब हमारे लिए नहीं है। हम ये फेसबुक, यूट्यूब तक ही खुश रहे, बढ़िया। भाई ये कितनी वैसे अलग चीज है यार। हाँ, ये अब जैसे मैंने बताया कि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। गूगल क्रोम पे जाके तो लिख नहीं सकते darkweb.com। ठीक है, इसके लिए अलग ब्राउज़र होता है, टॉर नाम है उसका, TOR। और बहुत सारे अलग हैं, लेकिन सबसे नोन है टॉर ब्राउज़र या अनियन ब्राउज़र बोलते हैं उसे। उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते। हाँ, कोई भी बंदा कर सकता है। कोई भी कर सकता है, मत करो। आपने करा है कभी? नहीं, क्यों? इसलिए ही करा है क्योंकि मैं लोगों को समझा के मर गया कि भाई यहाँ नहीं जाना है। यहाँ जाते ही तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन किसी और बंदे के पास चली गई। भाई अगर तू लॉगिन भी कर रहा है, कोई बंदा कर रहा है, हाँ, तो वो भी तो बंदा ट्रेस हो सकता है ना। सब हो सकता है, आराम से हो सकता है। टॉर का पॉइंट ही वो है ना, वहाँ पे नहीं जाना, वो तुम्हारे लिए नहीं और है। अगर ये चीज़ ही वही है कि तुम ट्रेस हो जाते हो, या फिर तुम्हें कुछ ऐसी बातें करनी है जो पब्लिकली ना जाए, तो ये गवर्नमेंट भी यूज करती है अपनी। गवर्नमेंट ही तो यूज करती है, गवर्नमेंट होती है, बैंक्स यूज करते हैं। बैंक्स के पास जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो लॉग इन लॉग आउट डिटेल्स होती है ना हमारी, जैसे फेसबुक पे लॉग इन लॉग आउट, वो पीछे से जो चल रहा होता है ना, वो डार्क वेब में चल रहा होता है। ठीक है, कि जो हम एक्सेस ना कर पाए नॉर्मल लोग। ठीक है, अब डार्क वेब पे जरूरी नहीं है हर चीज खराब हो। ठीक है, लोग सब्जियां भी बेच रहे हैं डार्क वेब पे, अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन डार्क वेब का जो और नीचे वाला पार्ट आ जाता है, जैसे नॉर्मल वेब के लिए डार्क वेब है ना, वैसे डार्क वेब के लिए डीप वेब। ठीक है, और वहां पे होती हैं ये सारी खतरनाक चीजें, टॉर्चर। और टेबल नंबर 21 देखिए, हाँ, उसके अंदर वो कहाँ टेलीकास्ट कर रहा होता है? डार्क वेब पे ही तो कर रहा होता है वो, नॉर्मल इंटरनेट पे। और वहाँ पे हजारों लोग देख रहे हैं बैठ के। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत 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 खतरनाक जगह है, मत जाओ। मेरा तो चैनल हैक हो चुका है 2 बार। अच्छा। ठीक है, तो मैं तो वैसे ही कोशिश नहीं करूंगा टॉर वॉर पे जाने की। मैं हाथ जोड़ लिया भाई, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। मैं नॉर्मल रिसर्च करके आपके सामने कंटेंट रख सकता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा कभी। भाई डार्क वेब के बारे में ना कुछ ऐसी चीज बताओ कि लोगों को जान के थोड़ा और ज्यादा पता चले कि इस तरह की वीडियोस भी होती हैं। आपने देखी हो भाई, ये भी होता है, वीडियोस कुछ भी होता है। वीडियोस होती हैं, लेकिन वीडियोस तो एक मैं मूवी बताता हूँ, मेरी पर्सनल फेवरेट है, अनफ्रेंडेड डार्क वेब। ठीक है, उसके अंदर वो पूरी मूवी है ना, पूरी मूवी एक लैपटॉप स्क्रीन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, उसके अंदर बंदा वेबकैम ऑन कर रहा है, अपने लोगों से चैट कर रहा है, स्काइप पे सब कुछ कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा स्पॉइलर, हल्का सा, ठीक है, कि वो जो लैपटॉप होता है ना, उस कैरेक्टर ने चुराया होता है कि साइबर कैफे से। ठीक है, तो वो सब कुछ कर रहा होता है, ऐसे लोगों को बोलता है कि भाई मैंने नया लैपटॉप खरीद लिया, ये सब कुछ है। तो उसको ना वहाँ पे लैपटॉप में मैसेज आता है कि भाई यू हैव माई लैपटॉप, ऐसा करके। और फिर वो मूवी बिल्डअप होती जाती है, पता चलता है कि भाई पूरा डार्क वेब से रिलेटेड है। और वो मूवी देखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा किस लेवल पे काम होता है। टेबल नंबर 21 में वो पूरी चीज़ लाइव स्ट्रीम हो रही होती है, किन लोगों के लिए जो पैसे दे रहे हो उस चीज़ को देखने के लिए। तो डार्क वेब पे भी सेम चीज़ है कि तुम वीडियोस तो डिमांड कर ही सकते हो। एक लाइव स्ट्रीम का वो है तरीका, एक जगह है जिसको बोलते हैं रेड रूम्स। ठीक है,
अब सपोज कि मैं चला रहा हूँ उसे, ठीक है, आप विक्टिम हो, आपको मैं किडनैप करके ले आया कहीं से, ठीक है, और ये दोनों वॉचर्स हैं, ठीक है, हज़ारों वॉचर्स में से ये दो हैं, ठीक है। अब मैंने चेयर पे बैठा दिया, ठीक है, मैंने रख दिया सामने कि भाई ये है, अब बताओ क्या करा जाए। उधर से 7-8 बिटकॉइन आ गए, इसका कान काट दो, ओ चाकू उठाया कुछ सीधा, ठीक है, 10 बिटकॉइन है, इसकी आंख निकाल दो, आंख निकाल दो। तो लोगों को मज़ा आता है, प्लेजर बन जाता है लोगों के लिए कि भाई हम ये देखेंगे, हम हमारे कहने पे ये हुआ, क्योंकि इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। पुलिस पकड़ लेती है, पुलिस पीछे नहीं है, पुलिस को भी पता है साइबर क्राइम वाले ये सारे लोग हैं, और इट्स वेरी पॉसिबल कि ये जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हों, क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जिस चीज़ को ट्रेस नहीं कर सकते उसका एविडेंस कहाँ से? भाई स्क्विड गेम जैसा जो स्क्विड गेम होता है वो भी तो टेलीकास्ट ऐसे ही होता है ना, अमीर लोग बैठ के स्ट्रीम देख रहे हैं। हाँ वैसे हो सकता ये है। भाई अगर ये बातें ये कंटेंट बन रहा है ना, तो मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं Exist सच करता है। है। हाँ, तो ही बन रहा है। obviously। ये कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है? ये जो लक मूवी बनी है, वही- कि हाँ, exact। लक वाले लोगों को लाके लड़वाओ, हाँ उसके उन पे अंदर भी वो पैसे लाइव लगाओ। हो रहा है, वही तो हो रहा है, यही तो चीज़ है। तो अब इमेजिन करो, तो हम चारों के पास, ठीक है, 1000 करोड़ रुपए, हमें पता ही नहीं पैसे का करना क्या है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी इंटरेस्ट आएगा ना। भाई हम कान तो नहीं कटवाएंगे फिर भी किसी का भी है। ये अभी है ना, ये अभी सोचो, दुनिया में सब देख लिया, सारी गाड़ियां देख ली, सारी जगह देख ली, सारा खाना खा लिया, अब क्या बचा? अब जीना है 20-30 साल और, करो ये। भाई लेकिन वही है, बड़ी अजीब सी चीज़ है देखा जाए तो दुनिया में, कि ये भी हो रहा है, लोग ऑनलाइन ये सब कर रहे हैं, मर्डर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लोग पागल हैं, लोग पागल हैं, आइडिया नहीं है हमें बिल्कुल भी, लोग किस लेवल पे अपना क्या कहते हैं उसे, मानसिक संतुलन खो चुके हैं क्योंकि उनको वो थ्रिल चाहिए, उनके हॉर्मोन्स नहीं भाई, एड्रेनलिन नहीं निकल रहा है अंदर से, उनको वो फील, वो किक नहीं आ रही लाइफ में, उन्होंने सब देख लिया, तो यही बच्चा फिर इस सारी किक उन्हें वो ये कर रहे हैं, लुटा रहे हैं पैसा। उस पे वापस आ जाते हैं हॉरिफाइंग स्टोरीज जो तूने पढ़ी, और तूने जो सबसे ज्यादा तेरे को तू डिस्टर्ब हो गया उससे कि ये क्या हो गया, और फिर तूने खुद से कुछ फील करा हो या कभी तुझे इम्पैक्ट करा हो उस स्टोरी ने गलत तरीके जैसे मैंने ये चीज़ बताई थी ना कि रेड रूम्स होते हैं, ऐसे टॉर्चर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है जिसके अंदर जो बंदा वीडियो बना रहा है कि मेरे को भाई 100 बिटकॉइन चाहिए, ठीक है, मैं चला गया डार्क वेब पे, बताओ डिमांड क्या है, ठीक है, डिमांड आई कि भाई हमें ऐसी वीडियो चाहिए कि कोई बंदा ना, वो होता है ना कद्दूकस, ठीक है, उसको लेकर अपना पैर कद्दूकस कर दे, और तेरी और एक भी एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए फेस पे, ठीक है, किसी ने डिमांड डाल दी। अब मैं दुनिया भर के कोई भी ड्रग ले सकता हूँ, मैंने अपने चेहरा नम कर लिया, ठीक है, बस आंसू आ रहे हैं मेरे, निकल रहे हैं, और मेरा फेस एकदम पेल है, सूजा हुआ है, लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे डेड है एकदम, ठीक है, बस आंसू आ रहे हैं क्योंकि दर्द हो रहा है, ठीक है, और मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मैं पैर लेके ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बैठ के, ठीक है, और वो 20 मिनट की वीडियो है कि जब तक हड्डी ना दिखे, कर दिया मैंने, आ गए मेरे पास पैसे। लोग पागल हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, डेस्परेशन भाई कुछ भी कराती है इंसान से। भाई ये एक ऐसा शौक है यार कि कद्दूकस करो, अपना पैर हम काटो। हम नॉर्मल है ना, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा वैसे है कि भाई क्या पागल है क्या लोग, लेकिन जिन लोगों की लाइफ ही ऐसी है, उन्होंने सब देख लिया दुनिया में, अब बस चांद पे जाना रह गया है और ये सब कुछ रह गया है, तो चांद पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, यही कर लेते हैं। तो ये मेजर जो ब्रैकेट है जो ये कर रहे हैं लोग, ये मतलब अमीर लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, कौन कर रहा है ये? कनेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब वो अलग लीग में है। और उन पता भी नहीं वो है कौन है ना, उनकी आइडेंटिटी भी नहीं पता कि मतलब Exactly। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, यूएस के हैं, इंडिया के हैं, कहाँ के हैं। कहीं के भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है एक कोई इंसान हो जो सबसे मतलब गरीब कंट्रीज हैं उनके अंदर से जो सबसे ऊपर का बंदा हो, उस पे तो होंगे पैसे, पूरी कंट्री ओन कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ऐसा वो भी इंसान हो सकता है, कोई भी हो सकता सही बात है यार। डार्क वेब पे ड्रग्स की डीलिंग भी होती है, स्मगलिंग वगैरह होती है, है। सब कंट्री के बाहर भी होती है। सब होता है डार्क वेब का, कोई आई डोंट थिंक कि कोई कंट्री रीजन से कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, आई डोंट थिंक सो। तो डार्क वेब पे जो अभी सुनने में आया है, स्टोरीज हैं, क्योंकि वही एविडेंस नहीं है डार्क वेब का कोई, तो सुनने में आया कि वहाँ पे वो ड्रग्स हैं जो उन केमिकल से बने हुए हैं जो जिनका हमने नाम भी नहीं सुना हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, उन चीज़ों से अलग अलग ड्रग्स हैं, और वो ड्रग्स काफ़ी उनमें से ऐसे होते हैं जो लिमिटेड एडिशन होते हैं, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ही है, ठीक है, और इनमें से एक स्टोरी थी द नॉक्स पिल करके। हाँ, क्या सीन है भाई इसका? वो पिल अगर तुम लेते हो ना तो तुम सोगे नहीं, तुम्हारे सोने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो पहले 1-2 दिन तो तुम नींद नहीं आ रही, सब नॉर्मली लगता है, इंसोम्निया लगता है, हफ्ते भर बाद ऑर्गन फेलियर होने लगता है, लेकिन उसमें बहुत तगड़ा हाई होता है कि तुम वो ऑर्गन फेलियर भी इंजॉय करने लगते हो,
ऐसे तरीके का ड्रग होता है, ऑर्गन फेल हो रहा है, तुम्हारी स्किन खराब हो रही है, रैशेज होना, स्किन उतरना शुरू हो गई है, तुम उतारना शुरू कर दोगे, सो नहीं रहे हो, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, पागल हो रखे हो, आंखें लाल हो रही है लेकिन तुम्हें फील नहीं हो रहा, ऐसे धीरे धीरे करके द नॉक स्पेल करके, ये भी स्टोरी है। और जैसे ये इंसान ने पर्सनल पर्सपेक्टिव से लिखी थी इंटरनेट पे कि भाई मैंने ये ढूंढी, मेरे घर पे आई, मैंने ये खाई, ये है, और अभी ये स्टोरी मैं हॉस्पिटल से लिख रहा हूँ। ओ क्योंकि उसने डॉक्टर्स को जाके बोला कि ऐसे द नॉक स्पिल करके उसको केमिकल वो भी फॉर्मूला जो होता है वो भी था उसके पास, पता नहीं वहीं से मिल गया था, उसने दिखाया डॉक्टर को और वैसे दिखाया, बोलते ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो स्टेबल ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकता। और उसने कंज्यूम कर लिया वो, तो उसके बाद फिर वो मर गया, डेथ बेड पे लिखी थी उसने स्टोरी अपनी। अच्छा, इसमें भाई बिटकॉइन ही यूज होता है, कुछ और भी आप कार्ड वार्ड यूज? कार्ड तो ट्रेस हो जाएगा ना, ट्रेस हो जाएगा कि बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन का सबसे बड़ी चीज़ यही है, जो मेरे को ऐसा फील होता है कि जो ये बूम आया ना बिटकॉइन का, ये डार्क वेब की वजह से ही आएगा ही ना, क्योंकि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं होता। और बिटकॉइन का एक और चीज़ है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अब किसी को 20 मिलियन भेजने हैं, वो बैंक में जाके चेक नहीं डालेगा 20 मिलियन का, वो सीधा बिटकॉइन में चढ़ा है, 1 सेकंड में ट्रांसफर हुआ है, ना कोई ट्रांजैक्शन फी कटी ना कुछ हुआ, उधर उसने सीधा रख लिया, बेच दिया बिटकॉइन 20 मिलियन अंदर। तो ये चीज़ है। और बिटकॉइन का मेजरली यूज़ तो डार्क वेब पे ही होता था, लेकिन अब रियल वर्ल्ड में भी आ गया। तो इससे ना अब एक चीज़ और है कि जो डार्क वेब की दुनिया है और जो रियल वर्ल्ड की दुनिया है ना, वो कहीं ना कहीं पास आने लग गई धीरे धीरे। एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि आगे जाके ये बहुत नॉर्मलाइज हो जाए डार्क वेब वाला, कि दवाइयाँ खरीदना, ड्रग्स। बट इसमें बहुत टाइम है, 50-60 साल या उससे भी ज़्यादा। 10 भाई आजकल कुछ भी बहुत जल्दी हो सकता बहुत जल्दी है। भाई होता अब है। बिटकॉइन गवर्नमेंट की नजरों में आ गया, वो उसे इलीगल कर दे, लीगल कर दे, कल से फिर बिटकॉइन हाँ, में उस पर टैक्सेशन वाला आ गया ना। हाँ, टैक्स तो लग ही गया उस। 30% भाई। तो वही है, गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा मिल जाए ना वहाँ से खा लेगी। लीगल का उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। तो बिटकॉइन पर इसमें भाई हो तो डार्क वेब पे हो तो सारी घटिया ही चीजें रही हैं, मतलब लोग इससे एसोसिएट तो नहीं होंगे। नहीं, अच्छी चीज़ भी है। मिलिट्री यूज़ करती है ना इसे। डार्क वेब का जो मेन डेवलपर था, आई थिंक इट वाज द यूएस नेवी, अच्छा कि उनको ट्रैक नहीं करवाना था कि कौन इंसान कहाँ से क्या देख रहा है, कि कोई देख ना ले। वहाँ से ये डेवलप होना शुरू हुआ था और वहाँ से होते होते अभी इस लेवल पे पहुँच चुका है। गवर्नमेंट सारी यूज़ करती है। नॉर्मल फेसबुक पे मैसेज नहीं लिख सकते ना भाई, इधर मिसाइल गिरा दो। तो वो जो टेक्निकली जाता है, एनकोड होके जाता है प्रॉपरली, कोई ट्रेस ना कर ले, कुछ कर ले, तो सारा डार्क वेब पे होता है। भाई ये लोकल लेवल पे भी होता है कि बिकॉज मैंने सुना है, मेरे फ्रेंड या कोई फ्रेंड है, वो साला कहीं से ड्रग मंगा रहा, ये अपना गांजा वांजा मंगा रहा, तो हवाजी कर रहा, डार्क वेब से आया ये तो, मतलब वहाँ से झूठ आया बोल रहा है, है। झूठ बोल रहा है, गूदा ही नहीं है किसी में। मैं ये आपके फ्रेंड को डाउट नहीं कर रहा, कर सकता, कोई लोड नहीं है। नहीं। डार्क वेब पे अगर कोई गया है, वो गांजा नहीं खरीदेगा डार्क वेब से। उसके पास इतनी चीजें हैं, कोकेन वोकेन जो भी हो, पर्चा वर्चा जो भी, एनीथिंग भाई, एवरीथिंग इज देयर सामने तुम्हारे। और डार्क वेब से डिलीवर नहीं करते भाई, कुछ अलग तरीका होता है डार्क वेब। कोई इंसान देने आता है, कुछ आता है, वो नहीं पता मेरे को। बट अगर ये लग रहा है ना कि अमेज़न की तरह काम करता है डार्क वेब, नहीं तो पकड़ लेगी पुलिस। भाई हम इन चीजों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनता को बता दे भाई, ये चीज एक्सेस मत करना, ट्राई मत करना इस चीज को, इसको बस सुनने तक ही रखो। ये जितना सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक्सपीरियंस करने जाओगे तो ये दलदल है भाई। अगर इसमें घुस गए तो जो स्टेक्स पे हो रहेगी वो तुम्हारी प्राइवेसी रहेगी, इसलिए मत करना, अब नहीं करेगी जनता। और घर पे हो ना, घर पे घर वाले हैं, परवाह है उनकी, तो मतलब कंप्यूटर वहीं होगा, कुछ होगा, मत करो भाई। तुम जैसे ही तुमने एक्सेस करा, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन है भाई, जो पिछले 5 साल में तुमने क्रोम पे चलाया, सब इन्फॉर्मेशन है उनके पास। मत करो, कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई आपकी एक डार्क वेब वीडियो थी यार, वो बहुत ज्यादा उस पे अच्छा हाँ। डार्केस्ट मॉन्स्टर ऑफ डार्क वेब। भाई वो तो, मैं डार्क वेब के बारे में जितना मैंने पढ़ा था, ठीक है, और मैंने जितनी वीडियोस डाली हैं, ठीक है, उनमें से कुछ वो चीज़ें हैं जो शायद फिक्शन है, मैंने पढ़ी और मेरे को इंटरेस्टिंग लगा टॉपिक, मैंने उस पर बनाई वीडियो, ये सब कुछ है। फिर मेरे को पता चला इस स्टोरी के बारे में, जो है ये पीटर स्कली वाली स्टोरी। ये रियल है बिल्कुल, ये 100% रियल है। और ये स्टोरी जब मैंने पढ़ी, मेरा दिमाग घूम गया था। ये 3 वीडियोस बनाई थी मैंने इस चीज़ पे, ठीक है। और एक वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि भाई मैं चाहता हूँ दुनिया इस पॉइंट पे अब खत्म हो जाए, क्योंकि मेरा विश्वास उठ चुका है दुनिया से, क्योंकि मेरा जेन्युइनली उठ गया था कि मैं क्या सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन बंदा था एक, पीटर स्कली, ठीक है, तो बहुत अजीबोगरीब सा बंदा था वो, ठीक है। तो उसने पहले तो अपने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत सारे स्कैम करे, काफ़ी सारी 2.6 मिलियन 3 मिलियन कितने का प्रॉपर्टी स्कैम करके वो भाग गया। जब उसे पुलिस पकड़ आई, वो भाग गया फिलीपींस भागा। तो वहाँ पे उसने 2 लड़कियाँ पकड़ ली, ये मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लड़कियां पकड़ ली, वो शुगर बेबी थी,
तो उनके साथ सब कुछ करता था, ये सब कुछ करता। फिर उसको पता था डार्क वेब कैसे चलता है, थोड़ा पागल तो था ही, थोड़ा क्या पूरा ही पागल था वो, ठीक है। तो उसने सोचा कि भाई मैं फिलीपींस में था, बोल रहा था भाई बच्चे पकड़ के लाओ, उसके 2 शुगर बेबी को, ठीक है। अब कोई किसी की छोटी सी बच्ची ले आए, ठीक है, ये बोल के हम इसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है, किसी से खरीद ली, बाय कर ली, ऐसे कुछ करके, ठीक है। वो लेके आया और भाई उसने उस छोटी सी बच्ची को, भाई कितने साल की बच्ची? दो थी। एक तो यार मतलब छोटी बच्ची, मतलब ऐसे गोद में लेने वाली बच्ची, मतलब कितना, एक साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसा, ठीक है। और एक थोड़ी बड़ी थी। तो भाई उनको प्रॉपर टॉर्चर कराया उसने, सारे कुकर्म करे हैं उसने, सारी घटिया हरकतें करी है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता जो, ठीक है। वो वीडियो में पता ही नहीं भाई कैसे बोल दूं। नहीं नहीं रहने दो, समझ जाएंगे लोग, समझ गए जो आपने बोल दिया आपके सारे इमोशन घटिया- समझ जाएंगे लोग। हाँ तो उसने बहुत बहुत टॉर्चर करा और उनकी वीडियोस बनाई थी, अच्छा, और वो सेल करी थी डार्क वेब पे $10,000 में। एंड लोग लेजिट ले रहे लोगों ने थे। खरीदी है ये। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितने दिमाग से हिले हुए लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ये क्या चूतिए भरे हुए हैं। भाई बहुत सारे हैं ये क्वांटिटी में बहुत सारे हैं भाई। ये जिनको ये छोटे बच्चों में इंटरेस्ट होता है, ये सब कुछ, जिनको ये वीडियोस चाहिए होती है, स्नफ मूवीज कहते हैं इन्हें, ठीक है, जिनके अंदर मतलब मरे हुए लोगों के साथ यू डू थिंग्स एंड यू रिकॉर्ड एंड देन यू सेल दोज वीडियोस, स्नफ मूवीज होती है। तो भाई ये आपके पास इन्फो आई कैसे, क्या मतलब ये बाहर कैसे आई बात की, ऐसा कुछ हुआ है? पहले तो मैं डार्क वेब पे रिसर्च कर रहा था, फिर मैं बुक्स वगैरह पढ़ने लगा, तो एक बुक में मेंशन था ये। तो मैं तो पहले मैं बुक पढ़ रहा, मैं बोला ये फिक्शनल तो नहीं है, मैं फिक्शनल तो नहीं है ये। तो फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करा, फिर पूरे आर्टिकल्स वगैरह आए कि बंदे को अरेस्ट करा था, सब कुछ करा था, उसने बताया ये वो। जब उसको अरेस्ट कर लिया था उसने, उसके बाद वही जो उसकी 2 शुगर बेबीज थी उनमें से किसी ने बताया कि भाई ये बच्चों की लाश यहाँ गड़ी हुई है, ये वो निकाला है, वो हड्डियां निकली है उनकी भाई। तो ये डार्क वेब की दुनिया बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। और अभी काफी लोग ये बोलते हैं कि ये रेड रूम्स वगैरह जो है ये इतना ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ नहीं ये होता। हाँ बट ये सब कुछ अगर हो रहा है और ये तो बहुत पुराना है, कहीं ना कहीं तो होगा ना ऐसा कुछ, भाई मेक होगा। सेंस। और ये खुद ऐसा हैवान है जो ये हरकत कर रहा है, और वो कैसे लोग हैं जो इसे खरीद रहे हैं यार? तुम बता रहे हो $10,000 में ये बिक्री है। वही जिनके पास लाइफ में कुछ बचा नहीं है करने का, इसकी दुनिया ही अलग है, इसका एक्सेस ही अलग लोगों के पास है, आम लोगों से बहुत वही दूर है हम ये सोच चीज। ही नहीं सकते ये चीज। पर भाई अगर आप जैसे आपने एक्सेस करी हुई है डार्क वेब, आपने देखा हुआ है, मैंने नहीं देखा हुआ है ये, नहीं नहीं ये देखना इलीगल है। हाँ मतलब अगर dark मैंने web देखा पे- भी होगा तो भी मैं अभी मना ही करूंगा कि मैंने नहीं देखा, और मैंने जेन्युइनली नहीं देखा, मैं तो पढ़ के ही लिया था, मैं नहीं देख पाऊंगा। डार्क but वेब पे अगर नहीं एक्सेस बट आप मिल बता गया रहे तो थे ना कि एक ब्राउजर है, Tor आप से- उसके थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो, वहां पे सारे होते हैं ये सारी चीजें। बहुत कुछ है टॉर में, बस जाके वहां पे तुम्हें ट्रैक नहीं कर सकता कोई कि तुम क्या सर्च कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है। वहां पे पहुंच के तुम कहाँ पहुंचे और उसके बाद तुमने क्या करा है, वो सिर्फ तुम्हें पता है। अच्छा, लेकिन ऐसा कहते हैं ना, अगर किसी ने वो ब्राउजर खोल लिया और डार्क वेब का एक्सेस मिल गया तो फिर उसका पीसी हैक हो जाता है, वहीं वो पे hack हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज हो हो गया। सकता है, उससे Easily टाइम हो hackable है। सकता है। इसलिए जो भी इंटरनेट पे भी वीडियोस देखे जो बोलते हैं ना कि डार्क वेब को एक्सेस करना है तो ऐसा सिस्टम लो जिसमें तुम्हारा प्राइवेट इन्फो ना हो, ठीक है। थोड़ा कुछ बताते हैं वीपीएन वगैरह लगा के, बट मेरे को लगता नहीं वो काम करता है, क्योंकि जिस लेवल के हैकर्स बैठे हैं ना डार्क वेब पे, उनको काम करने की जरूरत नहीं है भाई, वो बैंक अकाउंट्स खाली कर रहे हैं लोगों के। भाई ये लेकिन ये तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चीज है जो आप बता रहे हो भाई, इससे भयानक चीज क्या होगी भाई? सही में यार क्या चल रहा है दुनिया वही में। तो चीज है जो हम सोचते हैं ना कि हमें पता नहीं है और क्या होगा दुनिया में, वो तब तक ही नहीं पता होता जब तक हमें पता नहीं चल जाती चीज। सही में भाई। और फिर उसका क्या हुआ था, वो क्या उसको Arrest जेल वेल में गया था या जान से मारा था, सीधा हुआ क्या था उसका? तो पीटर स्कली को जब अरेस्ट कर लिया था ना, उसने उसके कारनामों के बारे में पता चला था जेल वाले लोगों को भी जो अरेस्ट हो रखे हैं बाकी और चीजों से, वो उसे मारना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने डाल दी डिमांड कि भाई इसको फांसी की सजा दे दो या फिर हमारे पास छोड़ दो, हम मार देंगे उसे। उसको जेल में रख के भी सिक्योरिटी देनी पड़ रही थी अकॉर्डिंग टू द लॉ, क्योंकि उस पर कार्रवाई चल रही है। और जब वो जेल में था वो तब भी पैसे कमा रहा था उन्हीं वीडियोस से जो उसने बनाई थी, बाप रे बताओ। तब भी पैसे कमा रहा। और मरा कैसे वो? मरा तो नहीं है, अभी भी है शायद, अच्छा, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं चेक करना पड़ेगा। बट हाँ
तो जेल में डिमांड करता था, हंसता था जब उससे पूछते थे कि भाई तूने ये क्यों करा। उसको मतलब कोई गिल्ट ही नहीं चेहरे पे, पागल गिल्ट ही था नहीं, कोई। पागल ही था 100%। सही में भाई। साइको। आपका डार्क वेब एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा है हाँ। जो आपने बताया, तो मैं चाहता हूँ पहले आप ये बता दो डार्क वेब होता क्या है। जितना हमने सुना है, हमने रेड रूम्स और इन सब टॉर्चर रूम्स के बारे में सुना है। करेक्ट। करेक्ट मायनों में डार्क वेब क्या है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, मैं ओरिजिन बता रहा था। बेसिकली ये यूएस नेवी का ही प्रोजेक्ट था, तो उनको एक नीड पड़ी कि एक प्राइवेट कम्युनिकेशन हो हमारे बीच में, हमारे और दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसके बाद उन्होंने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। उसके बाद डार्पा, जो कि सारे हाईली डेवलप नेटवर्क और हथियार बनाता है यूएस में, तो उन्होंने फिर अडॉप्ट कर लिया था। तो डार्क वेब बेसिकली एक, ये बोल सकते हो, एक ग्रुप ऑफ एक हिडन एरिया है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर पाते। तो गूगल और ये जो पॉपुलर सर्च इंजन है वो उनको इंडेक्स नहीं कर पाएंगे उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। तो वो वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती, वो केवल एक स्पेशल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होती है जिसको बोलते हैं टॉर, द अनियन राउटर। और उसमें जो मेथोलॉजी यूज होती है वो अनियन राउटिंग की होती है। मतलब अनियन में जैसे लेयर्स होते हैं वैसे ही एनक्रिप्शन के लेयर्स होते हैं, इस वजह से डेटा इनक्रिप्ट होता है उसमें। तो आपने कैसे एक्सेस करा और आपने क्या क्या देखा है डार्क वेब पे होता हुआ? मेरी एक कंपनी थी जिसमें मैंने कुछ मंथ काम किया था, प्राइवेट कंपनी थी। तो वो उसमें मैंने वेब इन्वेस्टिगेटर मेरी प्रोफाइल थी। तो उसमें मेरा एक प्रोजेक्ट था कि मुझे एनिमल स्किन्स लोकेट करनी थी। ये जैसे लाइन स्किन बिकती है ना, इन सब की स्किन्स वगैरह और दवाइयाँ वगैरह डार्क वेब पे बिकती है। हाँ, तो सब कुछ क्रोकोडाइल स्किन्स के, स्नेक की स्किन, लॉइन की। और कौन खरीदता है और कौन बेचता है ये बेसिकली यही लोग जो मोस्टली तो मैं देखूंगा अफ्रीका में, यही जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं ना, वही उन्हीं लोगों का ये अर्निंग सोर्स है। तो वो लोग ये जानवरों को मारते हैं, देन उसको सेल करते हैं, उसका हर एक पार्ट, उसके नाखून। ह्यूमन की भी डेड स्किन और ये सब भी उधर। ह्यूमन की स्किन मैंने देखी नहीं, बट हाँ मे भी अवेलेबल होगी। बट मेरा उस समय प्रोजेक्ट ये था, तो मेरा फोकस ही ये था। जैसे खरीद कौन रहा था स्किन को एनिमल की? कोई भी रैंडम पर्सन खरीद सकता है। तो उस समय तो एक पॉपुलर फोरम था सिल्क रोड करके, अभी तो बंद हो गया है। सिल्क रोड था, उस समय बंद भी हो गया, मतलब उसके ओनर को पकड़ लिया था। तो सिल्क, उसमें मैंने देखा था। तो वहाँ पे आपको स्किन्स, आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, उसकी दवाई ववाई बनती है चाइना में। तो लोग खरीदते रहते हैं उसको, और क्रेडिट कार्ड से लेके पॉन से लेके चाइल्ड पॉन से लेके सब कुछ अवेलेबल है, गन्स वगैरह, लाइव मर्डर वगैरह सब। लाइव मर्डर वो सर्विसेज अलग होती हैं, जो आप रेड रूम के बारे में बता रहे हो। आपने एक्सेस करा है रेड रूम का? मैंने लाइव रेड रूम कभी नहीं देखा, बट उनकी वीडियोस वगैरह मैंने ऑफ कोर्स देखी हुई है। कोई बताओ, कोई वीडियो अजीब लगी हो कोई? हाँ, मैं फिर जब मैं एजेंसीज के साथ काम करता था, तब वो वीडियोस कुछ लाइव मर्डर की अवेलेबल रहती थी। उसमें वही था जो ये बोको हराम और ये जो टेररिस्ट ग्रुप थे वो मारते थे। बाकी जो भी कैप्चर्स लोग थे, या तो वो क्रिश्चियंस होते थे, या वो दूसरे धर्म के, या वो गेज होते थे, जो भी है, उनको पकड़ते थे और उनको लाइव मर्डर करते थे। भाई ये कहा जाता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं, मिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, वो ये देखने के लिए उनको प्लेजर मिलता है, तो इसके लिए वो पैसे देते हैं। सिर्फ यही पर्पस होता है उधर लाइव मर्डर्स का? हाँ, बेसिकली तो यही होता है। मतलब रेड रूम्स का में कॉन्सेप्ट यही है, उसमें लोग आपको पे करेंगे एंड देन आप वो वीडियो या वो लाइव परफॉर्म करोगे एक्शन। तो बहुत सारे केसेस भी हैं। एक 2014-15 में एक लूसी करके लड़की थी, छोटी सी, 4-5 साल की। तो उसमें जो बंदा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस बंदे ने उसका लाइव मर्डर दिखाया था। वो 2-3 लड़कियां थी, उसका लाइव मर्डर दिखाया था ये अंडरग्राउंड में, ये डार्क वेब में। तो आप जितना पे करोगे उस हिसाब से। बट ये प्राइवेट रूम्स होते हैं, आपको इजीली अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत डिफरेंट क्लाइंट्स को अवेलेबल होता है। ओके। तो आप एक्सेस कर सकते हो। भाई ये भी कहा जाता है कि अगर आपने डार्क वेब पे एक्सेस कर लिया तो आपका जो कंप्यूटर है जिससे भी आप एक्सेस कर रहे हो वो हैक हो जाता है, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन लीकेबल है, इजीली एक्सेस मिल जाएगा किसी को भी। मतलब पता चल जाता है कि आपने यूज कर लिया डार्क वेब ऐसा? आपका देखो, ऐसा है क्या? नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी, बिकॉज आप एक जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो टॉर, वो डेटा जो भी कैशे जो भी आपके कंप्यूटर में बना रहा है वो इनक्रिप्टेड ही रहेगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो ट्रेस करना। बट आप जो भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, राइट, उसमें लॉ एनफोर्समेंट ने कुछ ना कुछ बग डाले होते हैं जिससे रियल आईपी वो हो जाती है। तो गवर्नमेंट को पता चल सकता है, उन्होंने बहुत सारे खराब भी हुआ लोकेट करने के लिए, कि अलग अलग फोरम्स के ओनर को लोकेट करने के लिए, या कौन कौन पॉर्न वेबसाइट्स में पीडोफाइल्स विजिट कर रहे हैं,
चाइल्ड पॉर्न में, तो उन्होंने लोग इन दी एंड अगर आप डार्क वेब को एक्सेस कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अनसेफ हो, अनसेफ हो और उनको मालूम पड़ जाएगा कि तुमने हो एक्सेस किया है। सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत केसेस हैं। भाई वैसे ऐसा कहते हैं कि मतलब दूसरी गवर्नमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमने बहुत सुना है टिकटॉक जैसे था ऐप, वो इंडियन यूजर्स का डेटा ट्रैक करता था। हाँ। तो ये मुझे तो लगता है यूएस गवर्नमेंट भी हमारा डेटा ट्रैक फेसबुक इंस्टा के थ्रू कर रखती है। हाँ, यूएस में अमेंडमेंट 4 करके एक पॉलिसी है, लॉ है, जिसमें अगर जो कोई सा भी सर्वर यूएस में है, गवर्नमेंट उससे लॉग्स मांग सकती है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट 4। ऐसे ही एक चाइना में लॉ है जिसमें हर एक चाइनीज सिटीज़न एक एजेंट है, मतलब गवर्नमेंट को अगर चाहे तो वो उससे डेटा लिखवा सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडियन ऐप्स के पास भी ऐसा है जो इंडियन ऐप्स। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ भी नहीं बनाया, और इंडियन ऐप्स ऑफ कोर्स आईटी रेगुलेशन रूल्स फॉलो करती है। बट मैं इन 2 स्पेसिफिक कंट्रीज़ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दोनों कंट्रीज़ बहुत हाई लेवल पे डेटा अवेलेबल रहता है उनके पास सबका। भाई डार्क वेब पे इट इज आल्सो सेड दैट वहाँ पे ड्रग डीलिंग होती है। हाँ, बहुत ईजी। आपने कभी मैंने सुना है, मेरे दोस्त ने किए हैं ऑर्डर। इंडिया में तो नहीं, बट बाहर क्या अल्जीरिया वगैरह में उन्होंने ऑर्डर वगैरह किए, आ जाते थे वो कैप्सूल्स पिल्स वगैरह आ जाते थे, तो वो सब और उन्होंने वो ऑर्डर किया। ऐसे आते हैं कि किसी सॉफ्ट टॉय में आ रहे हैं। हाँ, करेक्ट, वो किसी चीज़ में स्टफ़ रहेंगे या किसी बुक्स के अंदर वो कटिंग रहती है उसमें रहते हैं, तो ऐसा करके वो स्टफ़ करके भेजते हैं। अच्छा सर, थोड़ी सी बात करेंगे डार्क वेब की। एक्चुअली हमने जितना सुना है कि डार्क वेब आम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होता। कुछ लोगों ने ये कहा है कि भाई ये रेड रूम्स जहाँ पर डिस्टर्बिंग वीडियोस होती हैं या गन्स मिलना, ये एक्चुअली नहीं होता है। डार्क वेब तो गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए होता है ताकि आम लोग एक्सेस ना कर पाएँ। बट क्या है एक्चुअलिटी डार्क वेब की? आपने कभी खुद एक्सेस करा है तो क्या क्या होता है वहाँ पे? डार्क वेब स्टार्ट किसने किया था? सर ये हमने ऐसे सुना है कि यूएस वगैरह ने, जैसे हर US बड़ी नेवी हर वगैरह ऐसी ने। खुराफाती चीज यूएस ही स्टार्ट करता है। सही बात है। क्यों स्टार्ट किया था? कुछ डेटा ऐसे भेजने के लिए जो ट्रैक ही ना हो पाए। उनके जो लोग, जो उनके जासूस वगैरह थे या जो उनके आर्मी के लोग दूसरी कंट्रीज़ में थे, वो जो कम्युनिकेशन करना चाहते थे उसको सिक्योर रखने के लिए कि वो लोकल गवर्नमेंट उस पर स्नूपिंग ना कर सके, राइट। तो उन्होंने वो टॉर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, द अनियन राउटर टॉर प्रोजेक्ट। एक दिन वो टॉर प्रोजेक्ट लीक हो जाता है और उसका सोर्स कोड ओपन हो जाता है और एक कम्युनिटी उसको ले लेती है और वो डार्क वेब बन जाता है। अब वो लीक हो जाता है या लीक किया गया था, मैं इसलिए देखिए, जब तक आपको फाउंडेशन ना पता हो ना किसी चीज़ की, आप इल्यूजन में रहते हो। एक ऐप आई 1.5-2 साल पहले, एनम ऐप करके, आपने सुना था? डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हो गई। जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल है, ऐसी एक चैट ऐप थी, उसको प्रमोट किया गया डार्क वेब पे कि इससे ज़्यादा सिक्योर कोई ऐप नहीं है, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, एंड टू एनक्रिप्टेड, कोई गवर्नमेंट देख नहीं सकती, स्नूप नहीं कर सकती। सारे क्रिमिनल एनम पे आ गए, सब एनम यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी पिछले साल FBI ने रेड डाली 16 कंट्रीज़ में और $multi-billion एसेट कॉन्फिस्केट किया, गन्स, एमिनिशंस, क्रिप्टो करेंसीज, गोल्ड, सब बहुत सारा, मतलब $multi-billion का 16 कंट्रीज़ में रेड डाली। पता क्यों? एनम ऐप FBI ने बनाई थी। ओह, मतलब खुद ही बना रहे हैं, खुद ही पकड़ रहे हैं, ये क्या सीन? तभी मैं जब डार्क वेब पे ज़्यादा पूछ रहा हूँ ना, मैंने हिंट दे दिया आपको। देखो क्या है, मैं खुल के नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एनम ऐप बनी कैसे। एक बंदा उन्होंने पकड़ा जो डार्क वेब पे ड्रग ऑपरेटर था, उसको कूटा बहुत, उससे बोले कि देखो हमारी एक ऐप है, तुम इसको प्रमोट करो कि तुम्हारी है। अपने क्रिमिनल नेटवर्क्स में फैलाओ और तुम्हारी क्रेडिबल फेस है, तुम इसको हर जगह इंस्टॉल करवा दो, तुम्हें छोड़ देंगे, हम गेम बड़ा बनाते हैं। तो 1 साल उसने प्रमोट की, पूरे हर जो बंदा आ रहा है सर एनम पे आ जाओ, एनम पे आ जाओ। मुझे पता था कुछ खुराप आती है। इस तरह से ऐप आती रहती है। जैसे ज़ेंगी ऐप आ गई, ज़ेंगी पे आ जाओ सर, चाइनीज़ ऐप है, सेफ है। सिग्नल पे आ जाओ सर, सिग्नल पे आ जाओ। आपने सिग्नल का फाउंडर पता कौन है? मतलब लोग मुझे कॉल करते हैं जर्नलिस्ट की, सर व्हाट्सएप सेफ नहीं है ना, व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे। कई सारे जर्नलिस्ट हैं वो जिस कॉन्फिडेंशियल बातें हाँ, जो करते सिग्नल पे आ जाओ सर, उस पर बताते हैं बात। तो सिग्नल का फाउंडर आप गूगल कीजिएगा, वही है जो व्हाट्सएप का फाउंडर है, ब्रायन एक्टन, सेम बंदा। अब इसका ये भी उसी ने बनाया, ये भी उसी ने बनाया, उस पर भरोसा नहीं है। इस पर थोड़ा सा तो रिसर्च करके आदमी को वो बनाना चाहिए ना। तो ये चीज़ एक एस्टैब्लिश में करना चाहता हूँ कि आप डिजिटली किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर सर डार्क और डीप वेब में क्या फ़र्क होता है?
देखिए होता क्या है कि जो डार्क वेब है उसके भी लेयर्स हैं। जो सरफेस वेब है वो 4% है करीब, उसके बाद 90% जो है वो डीप वेब है, वो डीप है। उसके बाद जो रिमेनिंग 7% है वो डार्क वेब है। तो आप समझ गए पूरा 100% इंटरनेट पर जो नेटवर्क है। अब डीप वेब में है क्या? डीप वेब में है क्लासिफाइड सर्वर्स, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बिना क्रेडेंशियल्स के आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर इंटरनेट पर है, पर ऐसा तो ना कि सब कोई उसको देख लेगा। आधार का सर्वर है, पासपोर्ट सर्वर है, गवर्नमेंट के सर्वर है, बैंकिंग सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एनर्जी सेक्टर है, इन सब के जो सर्वर्स हैं जो इंटरनेट पर वो डेटा भी एक्सचेंज कर रहे हैं, बट दे आर डीप वेब, पार्ट ऑफ डीप वेब। ओके, यू कांट एक्सेस इट बिकॉज यू डोंट नो द क्रेडेंशियल्स। बट आर दे हैकेबल? ऑफ कोर्स उसमें से हैक होती है और वो डेटा ही डार्क वेब पे चला जाता है। तो सबसे नीचे जो 7% में बोला वो डार्क वेब है। तो यहाँ से कुछ भी लीक होता है वो डंप होता है डार्क वेब। अब जैसे एक लाइन हमेशा हम बोलते हैं कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको पता है कि वो हैक हो गए, और दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब हैक हो चुके हैं। अब यदि आपको देखना है कि आप कितनी बार हैक हो गए तो आप अभी देख सकते हो। एक वेबसाइट है haveibeenfound.com, HAVEIBEENPWNED.com। उस पर जाओ, अपना ईमेल आईडी डालो, वो बताएगा कहाँ कहाँ पासवर्ड पड़ा है आपका, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट डिटेल पड़े हैं, कहाँ कहाँ लोकेशन है, एड्रेसेस आपके, पर्सनल डिटेल जहाँ जहाँ हो सकता है 20-25 जगह पड़े भी हो। मतलब अमूमन एवरेज यही निकलता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी का क्रिमिनल फ़ायदा उठा रहा है। आपको पता ही नहीं कि आपका डेटा बाहर अवेलेबल है, जा रहा है, और इसका एक्सेस कोई भी कर सकता है। इसलिए आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो जब वो कॉल करता है। बट सर, जब अगर हमें पता चल गया कि हमारा डेटा इतनी जगह है, क्या हम कुछ कर सकते हैं उसके बाद? कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हो, देखिए होता है कि ना, जैसे भगवत गीता में बताया जाता है कि आपको पता है कि दुनिया एक माया है, तो वो ये नहीं कहते कि जाके साधु बन जाओ और माया है तो छोड़ दो इसको और साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। वो कहते हैं आप यही रहो, यही जियो, सारे मजे लो, पर मजे इस तरह से लो कि दुनिया माया है। आप समझ रहे हो, आप एक विटनेस की तरह जियो। ये बड़ी ब्यूटीफुल आर्ट है। जैसे आपको ये पता पड़ जाए ना, आप फ्रीडम फील करते हो।